नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पत्नी चौथी शादी करने जा रही, महिला आयोग के समक्ष पीड़ित पति ने लगाई गुहार। आयोग की जारी है सुनवाई। केंद्र के रुपयों से हुए निर्माण कार्यों के लोकार्पण में केंद्रीय मंत्रियों को किया जाना चाहिए आमंत्रित। पूर्व मंत्री ने जताई आपत्ति, कलेक्टर को दिया पत्र। आदतन अपराधी को मारने वाले 8 गिरफ्तार, हाल ही में जेल से छूटकर आया था मृतक। और नहीं सुधर रहा पुराना कंपोजिट बिल्डिंग परिसर, अव्यवस्था यहां की बनी पहचान, तहसील में सुधार कार्य शुरू। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। महिला आयोग को सुनवाई में कई दिलचस्प और हैरान करने वाली बातों की जानकारी हुई। 2 दिनों में 35 प्रकरण सुनना यहां तय किया गया है। कोर्ट में लंबित और पक्षकारों के नहीं आने से पहले दिन ज्यादातर मामले नहीं सुने गए। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभागार में राज्य महिला आयोग ने बुधवार को प्रकरणों की सुनवाई शुरू की। उपस्थित पक्षकारों से कई दिलचस्प और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। कोटा के लमेर निवासी एक युवक ने आयोग को बताया कि 2 शादी की बात छिपाकर युवती ने उससे प्रेम विवाह किया। 4 महीने बाद पत्नी ने उसे भी छोड़कर चौथी शादी कर ली। अब वो उसे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रही है। इसी तरह बुजुर्ग दंपत्ति बेटे बहू की प्रताड़ना से तंग आकर आयोग की शरण में पहुंचे थे, लेकिन मामला कोर्ट में होने पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। एक अन्य प्रकरण में सुनवाई का अवसर निकल जाने के बाद आए महिला कृषक के पति के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए आयोग ने उसके कृषि भूमि के अधिग्रहण का मामला ट्रिब्यूनल के लिए भेज दिया। आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, 2 दिनों में 35 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे हैं। कोशिश रहेगी जिले की पेंडेंसी कम हो सके। और हम बहुत सारे ऐसे केसेस को लेकर के आए हैं और एक पक्षकार कई मामलों में आए हैं, इसलिए अभी प्रकरण जो सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं उनकी सुनवाई की जा रही है और जिसमें लगातार अनुपस्थित हैं उनको हम नस्तीबद्ध भी कर रहे हैं। और कल भी हमारी सुनवाई बिलासपुर में है, तो कुछ पक्षकार यदि आने से वंचित रह जाते हैं तो वो कल भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु अब हमारी कोशिश है कि हम बहुत पुराने मामलों की पेंडेंसी बचाकर ना रखें। हमारी लगातार कोशिश ये रहे कि महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना के मामले लंबित ना रहें और महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति अवेयरनेस भी आए। धोखाधड़ी मामले में कॉलोनाइजर की शिकायत, भरण पोषण, घरेलू हिंसा समेत पहले दिन 15 से अधिक मामले सुने गए। अध्यक्ष के साथ सुनवाई में आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय शामिल थी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में भारती सिंह नाम की एक महिला पहुंची और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसके पति का कुटुंब न्यायालय में विवाद का मामला चल रहा है। वह उसकी जगह पर किसी दूसरी महिला को अवैध रूप से रखा हुआ है। विरोध करने पर उसके साथ झगड़ा करते हुए मारने की धमकी देता है। शासन से न्याय मांगने के बावजूद उसे अब तक राहत नहीं मिली है। उसने कहा जल्द ही उसके मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। मैं 2012 से केस लड़ रही हूँ। कुटुंब न्यायालय में सूली का लगा है, लेकिन अभी तक खर्चा नहीं दे रहे हैं। दूंगा बोलते हैं, लेकिन यहाँ के मेरे से बदतमीजी करते हैं। एक नाजायज औरत रखे हैं, मुस्लिम है, वो झारसुगड़ा उड़ीसा की है, सुंदरगढ़ की, साबिया खान नाम है। ये पूरा मेरा घर परिवार सब बर्बाद कर रहे हैं। मेरे को मारने की धमकी देते हैं, गलत लांछन लगाते हैं मेरे ऊपर और मेरे बेटी के ऊपर। मैं चाहती हूँ इन दोनों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई देनी, तो मैं खुद को अपने आप को खत्म कर लूंगी। आगामी 2 जून को शहर के एक होटल में सैल्यूट तिरंगा छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में बुधवार को आयोजकों ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि विशेष अतिथि के रूप में समाज से जुड़कर काम करने वाले लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ के समाज सेवी हितेश तिवारी का इस विशेष कार्यक्रम को आशीर्वाद प्राप्त है। दोपहर 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक देशभक्ति गीत, नृत्य के अलावा अनेक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। युवाओं में जो देशभक्त जिनकी कहानियाँ सब मिटा दी गई है, अपने लेवल पर पाठ्यक्रम में नहीं रखी गई है। अभी वर्तमान सरकार जो कर रही है कार्यक्रम, उसमें सभी शहीदों को उसके नाम से कार्यक्रम, आज़ादी का अमृत वर्ष कार्यकाल चल रहा है।
इस प्रकार का ये उद्देश्य तो हमारा ये है कि देशभक्ति का जज्बा जगाना है। ओबीसी महासभा के सदस्यों ने अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के हित संवर्धन और संरक्षण के लिए कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव किया जा रहा है। वहीं 12 वर्षों से लंबित जातिगत जनगणना तक नहीं कराई गई है, जिसके चलते ओबीसी महासभा को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ब्रजेश साहू के अगुवाई में ओबीसी महासभा के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। हमारी प्रमुख मांग है कि देश में जाति जनगणना शीघ्र से शीघ्र हो। 10 साल में होने वाली जनगणना आज 12.5 साल हो रहा है, जनगणना नहीं करा रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं मैं ओबीसी से हूँ, तो ओबीसी से होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी का कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि यदि देश में बाघ की गिनती हो सकती है, गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली की गिनती हो सकती है, तो ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो सकती। तो हमारी मांग है कि ओबीसी की जनगणना हो। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भाजपा पार्षद और संगठन के नेताओं के साथ कलेक्टर से मुलाकात की। श्री अग्रवाल ने कलेक्टर के समक्ष आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी योजना के रुपयों से बिलासपुर शहर के कई काम किए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन बड़े कामों का लोकार्पण किया है। कायदे से केंद्र के पैसे से बने भवनों के लोकार्पण में केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। ये गलत बात है। इसी तरह सरकंडा में बस स्टैंड की जगह पर कॉम्प्लेक्स निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से आम लोगों के ठहरने की जगह खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस मामले में भी कलेक्टर का ध्यान खींचा और कहा सार्वजनिक कामों के लिए उपलब्ध जमीन को निजी हाथों में नहीं बेचा जाना चाहिए या उसे निजी इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने इन दोनों मामलों में कलेक्टर के समक्ष आपत्ति जताई है। 4000 करोड़ रुपए की योजना मात्र 200 करोड़ रुपया या 300 मान ले, ITMS थोड़ा सा 160 करोड़ का है, 300 करोड़ रुपया, 10% यूटिलाइजेशन। एक तो स्मार्ट सिटी को इन्होंने पूरा कबाड़ा कर दिया है, शहर स्मार्ट शहर बनता, और जो बन गया उसका भी श्रेय खुद ही लेना चाहते हैं। लें, मुख्यमंत्री हैं, उनको राज्य के मुख्यमंत्री के नाते उद्घाटन करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री को क्यों नहीं बुलाते, हमारी आपत्ति उसमें है। जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर सौरभ कुमार ने अधिकारियों को परिसर में कंडम पड़े वाहनों की नीलामी करने और लोक निर्माण विभाग द्वारा शेड निर्माण कराने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही जिला अस्पताल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में रखी वाहनों की लिस्ट तैयार की गई और आरटीओ को परमिशन देने सीएमएचओ ने पत्र लिखा है। अरबा नदी की साफ सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाएगा। इसके लिए एक ठेकेदार ने विशेष तरह की मशीन से जलकुंभी निकालने का काम शुरू करा दिया है। इधर तालाबों के सौंदर्यीकरण पर फिर राशि खर्च करने तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बिलासपुर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकंडा के जोरा तालाब के उन्नयन और सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की थी। विशाल तालाब की सफाई के अलावा उन्नयन और इसे सुंदर बनाने पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च आ सकता है। गणेश नगर सिरगिट्टी निवासी 26 वर्षीय पवन सोनी और सोनू की मंगलवार की शाम धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि पवन सोनी भी आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसके खिलाफ मारपीट के मामले सिरगिट्टी थाने में पंजीबद्ध है। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। धारा 147, 148, 149, 302, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत रामू यादव, समीर पंखा, किशन गिरी गोस्वामी, संदीप साहू, अभय सिंह नेताम, श्याम नायक, नीलेश यादव और इरफान को गणेश नगर नयापारा से गिरफ्तार कर उनके पास से 2 चाकू, 1 तलवार, 1 बेसबॉल, 3 लकड़ी का डंडा और 1 लोहे का रॉड बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पवन सोनी शाम करीब 6:30 बजे गणेश चौक में खड़ा था, तभी अचानक 8-10 लड़के पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसी बीच हमलावरों में से किसी ने उसे चाकू मार दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर गिर गया। लोगों ने पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वो जो आरोपी है रामू यादव, वो क्योंकि मेरा छोटा भाई वहाँ उस मोहल्ले में कपड़े का छोटा सा दुकान है, वो दुकान का व्यवसाय करता है। कल रामू यादव ने वहाँ का कैमरा तोड़ दिया, तो छोटे भाई ने थाने में शिकायत की थी, लेकिन शिकायत दर्ज करने से थाने वाले ने मना कर दिया था। उसके बाद आज वो लड़का सुबह आके माफ़ी मांगा और 12 बजे दोपहर में, और शाम को लगभग 3-4 बजे के आसपास
वो मेरा भाई जा रहा था दुकान खोलने के लिए और चौक में पाकर उसका मर्डर कर दिया। श्रीकांत वर्मा मार्ग से सीएमडी चौक तक ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह ठप हो गया है। शॉर्ट सर्किट से सिग्नल में आग लग गई, जिससे सिग्नल बंद हो गया। इससे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई। हम आपको बता दें कि हाल ही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपयों की लागत वाले इस सिग्नल सिस्टम का उद्घाटन किया था। सिग्नल बंद होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। ट्रेनों की रफ्तार वैसे भी धीमी चल रही है, जिससे यात्री परेशान हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जनरल यात्री प्रतीक्षालय में यात्री घंटों ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच गर्म हवाओं का सामना करते हुए देखे जा सकते हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा इस प्रतीक्षालय में न तो कूलर की व्यवस्था की गई है और न ही किसी तरह का कोई इंतजाम किया गया है। इसके चलते यात्रियों में रेलवे के खिलाफ गहरी नाराजगी है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पत्नी चौथी शादी करने जा रही महिला आयोग के समक्ष पीड़ित पति ने लगाई गुहार। आयोग की जारी है सुनवाई। केंद्र के रुपयों से हुए निर्माण कार्यों के लोकार्पण में केंद्रीय मंत्रियों को किया जाना चाहिए आमंत्रित। पूर्व मंत्री ने जताई आपत्ति, कलेक्टर को दिया पत्र। आदतन अपराधी को मारने वाले 8 गिरफ्तार, हाल ही में जेल से छूटकर आया था मृतक। और नहीं सुधर रहा पुराना कंपोजिट बिल्डिंग परिसर, अव्यवस्था यहाँ की बनी पहचान। तहसील में सुधार कार्य शुरू। पुराना कंपोजिट बिल्डिंग को बिगड़ैल परिसर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संपत्ति पंजीयन के लिए यहाँ आने वाले अपने वाहनों को जहाँ तहाँ खड़ा कर देते हैं। इसके अलावा 2 दर्जन से ज़्यादा शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपने वाहन रोजाना यहाँ खड़ा करते हैं। आलम यह है कि अब यहाँ क्षमता से ज़्यादा वाहन आने लगे हैं, जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। वैध अवैध दुकानों की फौज खड़ी हो गई है। ज़रूरत से ज़्यादा दस्तावेज लेखक, नोटरी और स्टाम्प वेंडर्स के कारण पुराना कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में पैर रखने की जगह तक नहीं बची है। सड़क बनते ही यहां लोगों ने वाहन रखना शुरू कर दिया। करीब 20 साल बाद तहसील परिसर में सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। विकास भवन के सामने प्रवेश द्वार से वकीलों के शेड तक नई सीसी सड़क बनाई गई है। इसके दोनों तरफ खाली जगह का उपयोग वाहन पार्किंग के लिए किया जाना है। तहसील परिसर में वर्षों से बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। अब सीसी रोड के बनने से पानी निकासी और आने जाने में सुविधा प्राप्त हो रही है। अच्छा शुरुआत है, तहसील का शुरुआत अच्छा हुआ है। अब चूंकि अभी थोड़ा बना है तो गाड़ी खड़ा करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। बिलासपुर से रायगढ़, पिंडरा रोड, कोरबा, गेवरा रोड, रायपुर और डोंगरगढ़ की ओर जाने वाली लोकल ट्रेनों का हाल बेहाल है। इन यात्री गाड़ियों को एक्सप्रेस ट्रेनों के पासिंग के नाम पर कहीं भी आउटर में रोक दिया जाता है। इस दौरान भीषण गर्मी में यात्रियों को हलाकान होना पड़ता है। बिलासपुर जोनल स्टेशन के सामने रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कोच रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है, मगर इस कार्य के शुरू होते ही यहां ठेकेदार और संबंधित विभाग की लापरवाही सामने आने लगी है। इस कार्य के लिए हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है, जबकि कोच रेस्टोरेंट के आसपास पेड़ों का होना अनिवार्य है। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर संबंधित विभाग और ठेकेदार नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस ओर रेलवे के उच्च अधिकारियों का ध्यान जाना जरूरी है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर रेल मंडल में रेल नीर की सप्लाई बढ़ती जा रही है। मंडल के अलग अलग स्टेशनों में रेल नीर प्लांट से पानी की बोतलें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन स्टॉक की कमी के चलते पर्याप्त मात्रा में रेल नीर यात्रियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लिहाजा इसके लिए रेलवे वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदलाव के संकेत एक बार फिर से मिलने लगे हैं। बिलासपुर की बात करें तो गर्मी अचानक तेज हो चुकी है। पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऐसे में सर्वाधिक लोग तो दोपहर के वक्त घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वे सुरक्षा से लैस यानी सिर पर टोपी, गमछा और शरीर को कपड़े और तरल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना देखी जा रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।